यथार्थ में जियो, आज में जियो, कल का क्या भरोसा। आज हम इस गौशाला में बैठे हैं। गौशाला में बैठे बैठे पता नहीं कौन सी गाय आपके पूर्वजनों के साथ संबंध स्थापित करने में लगी हो, आने वाले भविष्य में संबंध स्थापित करने में लगी हो, तो क्यों ना हम आज ही इन गायों के उद्धार के लिए कुछ करें। क्योंकि बाद में हमें पछताना पड़ता है कि हम 7 दिन में अगर ऐसा काम कर लेते तो क्या पता हमारा भी उद्धार हो जाता। तो कोशिश कीजिए कि हम आज में जिएं, यथार्थ में जिएं, इसी पल में जिएं। ये पल चला गया तो फिर नहीं आएगा। अब इस कथा को हम कैसे सुने? हमारी कथा आगे कहती है, कथा परिवार के साथ सुने, सब परिवार सुने। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक पति रोज कथा सुनने के लिए जाता था और अपनी पत्नी को घर पे ही छोड़ आता था। पति तो रोज कथा में आता, पत्नी घर पर ही रहती। वैसे क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ मातृ शक्तियाँ ज़्यादा हैं तो उसके लिए मैं निवेदन कर रही हूँ, लेकिन पति हमेशा अब मातृ शक्ति क्यों ज़्यादा हुई, इस पे भी एक आगे कथा में अपन चलेंगे। पति रोज कथा में जाता, अब वो तो शांत स्वभाव का हो गया, क्योंकि कथा में जो आध्यात्म आता था उससे उसकी जो अंदर की हलचल थी वो शांत होने लगी। लेकिन पत्नी घर में रहती थी, वो संसार में रहती थी, सास बहू ननद के बीच में रहती थी, उसमें कलह था, हलचल थी। जब पति कथा सुनकर घर पर जाता तो वो उसके ऊपर जाते ही बरस पड़ती थी। आज उसने ये कहा, कल उसने ये कहा था, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ। पति सोचता ये रोज रोज का लफड़ा क्या है। उसने एक दिन गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं रोज आपकी कथा सुनता हूँ, फिर भी मेरे घर में कलेश रहता है, इस कलेश की शांति का कोई तो उपाय बताएं। तो गुरुजी ने उसे एक उपाय बताया कि तू रोज अकेला आता है, कल से अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना। जिस दिन तुम दोनों जोड़े से आओगे, तुम दोनों के विचार एक जैसे हो जाएंगे, तुम दोनों का धर्म एक जैसा हो जाएगा, तुम दोनों का अध्यात्म एक जैसा हो जाएगा, फिर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और फिर वो जब दोनों एक साथ आने लगे तो थोड़े दिन में उनके घर में भी आध्यात्म का प्रचार प्रसार हुआ और चारों तरफ आध्यात्म ही आध्यात्म रहने लगा। इसीलिए कहते हैं कि कथा सुनने आओ तो जोड़े से आया करो, तब जाकर दोनों के विचार एक जैसे होंगे। श्री सूत जी ने आगे कहा कि सृष्टि का प्रारंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया, जिससे 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत कलाएं थीं। भगवान ने जल में शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट किया, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान के विराट रूप में उनके अंग में समस्त लोगों की कल्पना की गई। भगवान का यही पुरुष रूप नारायण कहलाया। इसी रूप में उन्होंने पूछा, पक्षी और मानव योनियों की सृष्टि की प्रभु के अवतार के विषय में 7 दिन की कथा के साथ आपके साथ हम भी कृष्ण में हो जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आए 24 अवतारों की कथा में। ठाकुर ने 24 अवतार लिए हैं। पहला हंसा अवतार है, दूसरा है ग्रीव अवतार है। इन दोनों अवतारों के विषय में भागवत जी में विस्तार से नहीं बताया गया है। तीसरा अवतार जिसे भागवत जी में प्रथम अवतार के रूप में बताया गया है, वो सनत कुमारों के रूप में ग्रहण किया है। दूसरा अवतार रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकालने हेतु भगवान ने सुकुर का रूप धारण किया है। राक्षस हिरण्याक्ष उनसे लड़ने आया, तब घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर लाकर जल पर निश्चित स्थान पर स्थापित किया है और हम उसी पृथ्वी पर आज बैठे हुए हैं। तीसरा अवतार ऋषियों की सृष्टि में भगवान ने नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया है। चौथा अवतार धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया है। पांचवा अवतार भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में पांचवा अवतार ग्रहण किया है। छठा अवतार अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में छठा अवतार ग्रहण किया। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान दत्तात्रेय की कथा मैं यहाँ सुनाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि इससे हमें शिक्षा मिलती है। भगवान दत्तात्रेय की कथा, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी।
उस समय उनका डंका बजता था। नारद जी ये बात जानते थे। एक दिन नारद जी देवलोक की तीनों पत्नियों के पास गए। देवलोक की 3 पत्नियां कौन है जी? तीन देवियां कौन हैं? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो अभी मैं नाम लेके गई हूं। मतलब इसका मतलब आप शारीरिक रूप से यहाँ विराजमान हैं, मानसिक रूप से आप बिल्कुल भी विराजमान नहीं हैं। अभी भी आप संसार में हैं। हमारे पीछे बिल्कुल आप सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं। प्लीज आप बताइए कि वो 3 देवियां कौन हैं? 2 तो सही है। नहीं, उत्तरा अभी कहां से आ जाएगी? अश्वत्थामा के बाद आएगी। पहुंचे सही पहुंचे। नाम? यस। मतलब इतना सोचना पड़ गया 3 देवियों के बीच में। अभी तो हम गए थे। आप सरस्वती जी? तीन देवियां मैं स्पष्ट रूप से कहूं, लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी जी। अभी अपन ने किया था जब अमृत कथा सुनने के लिए आए थे। 3 देवियां हैं हमारे देवलोक में। नारद जी नारायण नारायण करते हुए तीनों देवियों के पास बारी बारी से पहुंचे। भाई मैं शायद समझ नहीं पा रही, मेरी पीछे वाले सारे सीट बेल्ट पहन के तैयार हैं। मैं आगे के बच्चों को जबरदस्ती कहे जा रही हूँ, लेकिन पीछे से जवाब नहीं आया। और मेरे पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि वहां से जवाब बहुत अच्छे से आएगा। पूरा तैयार रहिए आप, आगे और प्रश्न आएंगे। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो नारद जी? नारद जी ने कहा, माता अनसुईया के पास से आ रहा हूँ मैया। आजकल उनके पतिव्रता होने का डंका बज रहा है। लक्ष्मी जी को शंका हुई, मुझसे भी ज्यादा पतिव्रता? ऐसा नहीं हो सकता। नारद जी समझ गए मेरा काम हो गया है। अब वह पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो मुनिराज? नारद जी ने कहा, माता अनसुईया के चरण स्पर्श करके आ रहा हूँ। जैसी माता अनसुईया पतिव्रता नारी है, पूरे संसार में ऐसी नारी नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मुझसे भी ज्यादा? नारद जी ने कहा, ये मैं क्या जानूं मैया, ये तो आप ही परीक्षा ले लीजिए। अब नारद जी आगे ब्रह्माणी जी के पास गए हैं। ब्रह्माणी जी ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो नारद मुनि? नारद जी ने कहा, माता अनसुईया से मिलकर आ रहा हूँ मैया। माता अनसुईया तो देवी हैं, उनकी जैसी पतिव्रता नारी मैंने आज तक नहीं देखी। ब्रह्माणी जी ने कहा, मुझसे भी ज्यादा तो कोई पतिव्रता हो ही नहीं सकती। मैं अभी पता करती हूँ। नारद जी को तो बस मजा आ गया। हाँ हाँ, पता कीजिए मैया, बिल्कुल सही काम करेंगी आप। और नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब तीनों देवियां आते ही तीनों देवों के ऊपर जो बरसी हैं कि बस आप समझ लीजिए पत्नियां पतियों के ऊपर कैसे बरसती हैं। आप पृथ्वी लोक पर जाइए और माता अनसुईया की पतिव्रता धर्म को भंग कीजिए। तीनों देवों ने सोचा, ये नारी हट है, इसे समझाने से ये नहीं समझेंगी, इनको तो बताना ही पड़ेगा। ये सोचकर चल दिए। रास्ते में तीनों देव मिले, तीनों की नजरों से नजरें मिली और समझ गए कि क्या माजरा है, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। परंतु बोले कुछ नहीं, चल पड़े माता अनसुईया की कुटिया में। पृथ्वी लोक में पहुंचते ही साधु का वेश धारण किया तीनों देवों ने और माता अनसुईया से भिक्षा मांगी है। अनसुईया ने जब भिक्षा देना चाहा तो साधु वेशधारी देवताओं ने कहा, हमें ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, हमें आप भिक्षा के रूप में उस रूप में भिक्षा दीजिए जैसे आप माता के गर्भ से पैदा हुई थी उस समय, अर्थात नग्न अवस्था में भिक्षा दीजिए। अनसुईया क्रोध में बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ। तीनों देव एक साथ बोले, ये आप पर निर्भर है कि साधु को भिक्षा दें या श्राप दें। अनसुईया जी यह सुनते ही नेत्र बंद किए और ध्यान किया। देखा तो ये तीनों साधु तीनों देव हैं। बस फिर क्या था, माता अपनी कुटिया में अंदर गई और कमंडल में से जल लिया और जल ले उंजली में भरी और तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया और ये कहा, ये नवजात शिशु के रूप में आ जाए।
और तीनों देव नवजात शिशु के रूप में आ गए। जल छिड़कते ही तीनों देव नवजात शिशु बन गए। माता अनसुईया के अंगना में आज तीनों शिशु खेल रहे हैं और उस भजन के साथ माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, भूल करके लालना, भूल रही तो देखो बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, भूल रही करके लालना, खिल रही तो देखो बन करके लालना। भांति प्रभु सन मचायो, ब्रह्मा और भोले ने संकेत बतायो। भारत की भांति प्रभु सन मचायो, ब्रह्मा भोले को संकेत बतायो। लेने आए वेद यहाँ करनी न दानना, लेने आए वेद यहाँ करनी न दानना, भूल रहे करके लालना, भूल रहे तीनों देव बन करके लालना। Thank you.
क्योंकि आज देवताओं का सामना मात्र शक्ति से हुआ था। या बहुत दिन हो गए, जब तीनों देव नहीं आए तो तीनों देवियां नारद जी के पास ही पहुंची। नारद जी से तीनों देवियों ने पूछा, हे मुनिराज, हमारे देव कहाँ हैं, हमारे पतिदेव कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, माता अनसुईया के आंगन में है माते। तीनों देवियां इतना सुनते ही भागी अनसुईया की कुटिया की ओर। कुटिया के आंगन में देखा 3 बालक खेल रहे थे। देवियों ने अनसुईया जी से पूछा, हमारे देव कहाँ हैं, हमारे पतिदेव कहाँ हैं? माता ने तीनों बालक की ओर इशारा किया तो तीनों देवियों के तो होश ही उड़ गए। अब तो माता अनसुईया से तीनों देवियों ने माफी मांगी और क्षमा मांगी। तब माता अनसुईया ने पुनः तीनों बालकों को पुनः जल छिड़क कर पुनः अपने ही स्वरूप में उन्हें आमंत्रित किया है। माता अनसुईया ने कहा, आपको खिलाकर मेरा मन नहीं भरा प्रभु। भगवान ने भी कहा, आपके वात्सल्य से हमारा पेट भी नहीं भरा माते। अतः ठाकुर जी के रूप में, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगी परसों, आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों। ठाकुर के रूप में आए हैं दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा जी के रूप में, चंद्र दर्शन के रूप में आए हैं हमारे ठाकुर जी, और महादेव जी के रूप में आए हैं दुर्वासा ऋषि। संघर्ष पिता से सीखें, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं माँ के साथ। संघर्ष पिता से सीखें तो संस्कार माँ से सीखें। जब भी कोई रिश्ता उगड़े करती है तुरपाई माँ, जब भी कोई रिश्ता उगड़े करती है तुरपाई माँ, सभी पराए हो जाते हैं, होती नहीं पराई माँ, सभी पराए हो जाते हैं, होती नहीं पराई माँ। अब सभी परम माँओं को ये समर्पित पंक्तियाँ अनसुईया माँ के चरणों में निवेदन करते हुए आगे कथा में प्रवेश करती हूँ। अब 7वां अवतार। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने सूर्य के रूप में 7वां अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की उन्होंने रक्षा की। 8वां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया है। 9वां अवतार ऋषियों की प्रार्थना करने पर राजा पृथु के रूप में भगवान ने 9वां अवतार ग्रहण किया है। 10वां अवतार चाशुष मनवत्तर के अंत में जब समस्त त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया है। 11वां अवतार समुद्र मंथन के समय भगवान ने कश्यप के रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया है और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके मंथन किया है। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में किया है। और अभी टीवी अगर आप देखते हैं तो बाबा रामदेव किसी से छुपे हुए नहीं हैं, धन्वंतरी के रूप में वो वहाँ पर टीवी के अंदर विराजमान है। दूसरे रूप में अगर हम देखें धन्वंतरी के रूप में, तो हम गौशाला में बैठे हैं। हमारी गायों का गोमूत्र हो, चाहे हमारी गायों का गोधन हो, चाहे हमारी गायों के रोए हों, चाहे हमारे गायों की खुर से उड़ी हुई धूल हो, ये सभी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। उसके लिए हमने बाहर आपके सामने लगा रखा है कि किस किस रूप में हमारी गायें कैसे कैसे उपयोगी हैं। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में भगवान ने 13वां अवतार ग्रहण किया और अपने हाथों से देवताओं को अमृत पिलाया है। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में भगवान ने 14वां अवतार लिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को नाखूनों से फाड़कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। 15वां अवतार वामन के रूप में भगवान ने दैत्यराज बलि के यश में जाकर 3 पग भूमि मांगी थी। कल हम 14वें और 15वें अवतार को यहाँ पर व्यासपीठ से इनके अवतारों की चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। आज मैं आगे चलती हूँ 16वें अवतार में। परशुराम के रूप में भगवान ने राजपूत राजाओं को दिंजों से द्रोही को जानकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि गिनती 21 बार क्यों ली थी परशुराम जी ने क्षत्रियों से इस पृथ्वी को हटाने के लिए? परशुराम जी के पिताजी का जब देहांत हुआ था, जब उन्हें क्षत्रियों के द्वारा उनका वध किया गया था, जब वो देख रहे थे परशुराम जी एक साइड में खड़े होकर कि मेरी माँ ने मेरे पिता के सामने कितनी बार छाती ठोकी है कि मेरा पति को इन क्षत्रियों ने मार दिया।
उनकी माँ ने 21 बार अपनी छाती को ठोका था। इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार इन क्षत्रियों का इस भूमि से बिल्कुल समाप्त कर दिया था। और इसीलिए परशुराम जी को हम ब्राह्मणों के द्वारा हमारे देवता के रूप में उनको पूजा जाता है। 17वां अवतार भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा वेद व्यास के रूप में अवतार लिया है। जो महामुनि वेद व्यास हैं, उन्होंने ही भागवत पुराण को लिखा है। हम उन्हें नमन करते हैं। वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं आपने बनाई। आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की भी रचना की। और आज इस ग्रंथ के रूप में मैं वीर रस में जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं 9 रसों के साथ साथ वीर रस में भी इस कथा में प्रवेश करूँगी। जब मेरा वीर रस महाभारत में आएगा तब इस रस की हम व्याख्या करेंगे। 18वें अवतार में आपने श्री राम के रूप में ग्रहण किया। रावण और कुंभकर्ण का वध करके आपने अनेक लीलाएं की। 19वां अवतार भगवान ने यदुवंश में बलराम के रूप में ग्रहण किया। और 20वां अवतार हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार आपने ग्रहण किया। वह कंस को मारकर साथ ही अनेक लीलाएं की हैं। 21वां अवतार आपने बुद्ध के रूप में किया है। और 22वां अवतार कलयुग आ जाने के बाद मगध देश बिहार में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया है। कलयुग के अंत में संसार के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नाम के ब्राह्मण के घर कलिक के रूप में आपका होगा। 2 अवतार के विषय में मैं पहले बता चुकी हूँ, हंसा अवतार और हैग्रीव अवतार। 22 अवतार ये थे, टोटल हो गए 24 अवतार। अब इन्हीं अवतारों की व्याख्या हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति व संगीत के 7 सुरों के साथ इनके आधार पर थोड़ा सा मैं जीवन क्रम बताना चाहूंगी कि हमारे जो संगीत के कीर्तनिया हमारे मंदिर मंडल में हमारे श्रीजी बाबा के सम्मुख जो कीर्तन करते हैं, आपके सम्मुख ये विराजमान है। एक बार इन चारों भाइयों के लिए जोरदार तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। ये चारों 7 सुरों पे आधारित अपनी कीर्तन, अपने भजन, अपने गीत के द्वारा हमारा यहाँ पर मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, ठाकुर की याद दिला रहे हैं। और देखिए सारे गामा पधनी से हमारे जीवन का क्रम किस तरह से आगे बढ़ा है, विज्ञान उसको किस तरह से आगे बढ़ा है। सबको सुर याद होंगे, सा रे ग म प ध नी सा, हमारे सारे सुर हैं ये। अब देखिए सा को मैं सबसे पहले लूं तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी और किस तरह से हमारा क्रम बढ़ा और किस तरह से हम इसकी व्याख्या साक्षरता के रूप में हम आए। सा से साक्षरता की यात्रा सारे गामा पधनी सा के साथ। सा सर्वप्रथम इस श्लोक में सागर में रहने वाले जीव आए। सा से सागर में रहने वाले जीव आए। रे ना की सभी ग्रंथों की रचना के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ था। जब नारद जी ने व्यास जी को दुखी देखा तो पूछा, आप दुखी क्यों हो मुनिराज? तो व्यास जी ने कहा, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद चारों वेदों की रचना कर डाली, 5वां वेद महाभारत भी रच डाला, पर मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा, आप भगवत चरित श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो, आपके मन में जरूर संतोष होगा। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। रचना प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने नारद जी से उनका पूर्व चरित्र पूछा है। व्यास जी ने पूछा, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो और आपका ज्ञान भी अगाध है, आप अपने पूर्व जन्म के संबंध में हमें कुछ बताइए। तब नारद जी ने व्यास मुनि को अपना पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताया है। नारद जी ने कहा, हे महामुनि, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। समय मिलने पर मैं इधर उधर खेलता घूमता फिरता रहता था। समय मिलता तो ऋषियों के आश्रम में भी मैं चला जाता था। ऋषियों की संगत में रहने के कारण मेरे हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित हो गया और उनके द्वारा बताई गई क्रियाओं को मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया। समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। भगवान की कृपा से मुझे सद्गति प्राप्त हो गई। नारद जी ने व्यास जी को आगे बताया, भगवान जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी की कमल की डंडी का अंत प्राप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि को समेटकर कमल की डंडी में प्रवेश करने लगे। तब मैं उनके श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश कर गया
1000 चतुर्युगी बीत जाने पर भी ब्रह्मा जी की नींद खुली। उन्होंने सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने निराश होकर अपनी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मुझे भी प्रकट किया। तब मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर सब जगह बिना रोक टोक के घूम सकता हूँ। बुद्धि कितनी बड़ी है ये समाज तय करता है। बुद्धि कितनी बड़ी है ये समाज तय करता है, और दिल कितना बड़ा है ये मेरा दामोदर तय करता है। भारत का विश्राम होता है, वहीं से भागवत का प्रारंभ होता है। श्री सूत जी ने बताया कि महाभारत युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की वह टांग तोड़ दी जिस पर हाथ मारकर द्रौपदी को बैठने के लिए उसने कहा था। उन जंघाओं के टूटने से दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसी समय अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है और पूछता है, कहो मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए, वो सिर्फ 5 थे, पांचों पांडव जिंदा हैं, मुझे उनके सिर धड़ से अलग कर कर ला कर दो। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चले। आज 18वें दिन में युद्ध के पश्चात पहली सांझ आज थोड़ी आराम से बिताई थी। उन लोगों ने जहां आज थोड़ी तसल्ली थी, जहां आज अगले दिन के युद्ध की तैयारी की योजना नहीं थी, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य विचार कर रहे थे कि पांडवों के शिविर पर कैसे हमला किया जाए। तभी जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, एक उल्लू ने आकर उस पर हमला किया। पत्ते की तरह पक्षी उस पर से गिरने लगे। उल्लू से ब्राह्मण ने शिक्षा ली थी, बुद्धि तो बिगड़नी ही थी। पहुंचा अश्वत्थामा सीधे पांडवों के शिविर में सोते हुए पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर माथे काट दिए, भागा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। भगवान रथ लेकर आए, अर्जुन रथ में बैठा, आगे अश्वत्थामा भागता, पीछे कृष्ण भागते थे। ऐसी होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पर अर्जुन ने भगवान से ब्रह्मास्त्र छुड़वा दिया और दोनों ब्रह्मास्त्रों ठाकुर ने अश्वत्थामा को पशु की तरह भानकर अर्जुन मारने ही वाला था कि उसी समय एकदम से उसका हाथ रुक गया। भगवान ने कहा, तू द्रौपदी को वचन देकर आया है, इसको मारता क्यों नहीं? अर्जुन बोला, जब मैंने इसकी शक्ल देखी ना, तो हे प्रभु, मुझे इसकी शक्ल में मेरे गुरु द्रोणाचार्य का चेहरा नजर आया। मुझे इसमें मेरे गुरु के दर्शन हुए, मैं इसे नहीं मार सकता। अरे ये ब्राह्मण है, ये गुरु पुत्र है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और कहा, इतने क्रोध के पश्चात भी जो व्यक्ति जिसके 5 पुत्रों की हत्या करने के बाद मेरे सामने खड़ा हो, फिर भी तेरा विवेक नष्ट ना हुआ हो, फिर भी तू उसे क्षमा करने को तैयार हो जाए, इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे मेरा मित्र इसीलिए मानता हूँ। और ये कहते ही अर्जुन को उन्होंने अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधकर शिविर में लाया गया। तभी द्रौपदी ने दूर से देखा कि जिसे बांधकर लाया जा रहा है, जो मेरे पुत्रों का हत्यारा है, वो और कोई नहीं अश्वत्थामा है। तो वो जोर से चिल्लाई, अरे अरे इसको छोड़ दो, छोड़ दो, अरे ये तो गुरु पुत्र है, अरे ये तो अश्वत्थामा है। इनके महान पिता की कृपा से हमने महाभारत रूपी समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय का बछड़ा गाय के खुर से बने खड्डे को पार कर लेता है। आज से पहले जब ये शिविर में आते थे तो स्वयं युधिष्ठिर आप आगे आ जाकर इनको माला पहनाकर इनका स्वागत करते थे। हे भीम, आप भी अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर हाथी और घोड़ों से उतरने में उन्हें सुविधा प्रदान करते थे। हे अर्जुन, आप भी इनकी जय जयकार करते थे। हे नकुल और सहदेव, आप भी हाथ में भाले लेकर इनकी अंग रक्षा करते थे, इन्हें शिविर तक लाते थे। आज आप सबको क्या हो गया? अरे जो कष्ट मुझे हुआ है वो कष्ट इसे मारकर मेरी गुरु माता को मैं कैसे दे सकती हूँ? इसलिए आज 5 पुत्रों की हत्या के पश्चात भी गुरु पुत्र अश्वत्थामा को मैं क्षमा करती हूँ।
क्षमा करती हूँ। युधिष्ठिर के आनंद की सीमा ना रही। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सोचता था कि ये हमारी पत्नी बनकर बड़भागी हो गई। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सोचता था कि ये हमारी पत्नी बनकर बड़भागी हो गई, लेकिन आज पता चला कि इसके पति बनकर हम बड़भागी हो गए। इसके पति बनकर हम बड़भागी हो गए। इतने में भीम आगे आए। हे द्रौपदी, ये सब बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, क्या बात करती हो? भाई बंधु गुरुपुत्र समाज को क्या संदेश जाएगा? कृष्ण वो करते हैं जो भीम कहते हैं। ध्यान से सुनिए और क्यों करते हैं। भीम कभी गलत नहीं बोलते, इसलिए कृष्ण वो करते हैं जो भीम कहते हैं। गीता कहती है, जब दुर्योधन और कौरव और पांडवों की तुलना की है ना, तब पांडवों को सुरक्षित बताया है भीम से और कौरवों को सुरक्षित बताया है भीष्म से। भीम महात्मा है। क्यों? क्योंकि जब उनको जमीन पर सोने को मिल जाए तो वो कहते हैं, आज मैं माँ की गोदी में सो गया, और जब कभी उन्हें बिस्तर पर सोने को मिल जाए तो कहते हैं, आज गोपाल की कृपा हो गई। जब कभी खाना बच जाए तो कहते हैं, मेरे उधर के होते हुए कैसे कुछ बच सकता है, सब ले आओ मेरे सामने। और जब कुछ नहीं बचता है तो कहते हैं, आज मेरा उपवास है, मेरे उधर को आराम की आवश्यकता है। भीम महात्मा है, इसलिए भीम की जो कहते हैं वही कृष्ण करते हैं। भीम सदैव खुश रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो भीम सदा खुश रहते हैं, और जो सदैव खुश रहता है कृष्ण सदैव उनके साथ रहते हैं। इसलिए सदा आप लोग भी खुश रहो। भगवान ने कहा, भाई भीम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अर्जुन बोले, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? उसी समय भगवान ने इशारा किया, विवेक से उसके सिर पर लगी हुई मणि को निष्कासित किया। धन चला जाए तो कम लॉस फिर भी आ सकता है, धन चला जाए तो उससे कम लॉस, लेकिन अगर नाम चला जाए तो सबसे ज्यादा लॉस। क्यों? क्योंकि नाम को बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं और नाम को मिटाने में सेकंड लगते हैं। इसलिए नाम बिगड़ जाए तो सबसे बड़ा लॉस होता है। लेकिन अश्वत्थामा ने जाते जाते एक ब्रह्मास्त्र ऐसा छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में जा लगा। उत्तरा भागती हुई भगवान के पास पहुंची और अपने गर्भ की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उसकी संतति की रक्षा की। ये परीक्षित थे। आज हमने सुखदेव जी का जन्म किया है, आज हमने परीक्षित जी का जन्म लिया है। आज अब हम आगे ध्रुव जी के जन्म की भी चर्चा करेंगे। परीक्षित ने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए हैं। देखिए, सुखदेव जी ने भी कर लिए, परीक्षित जी ने भी कर लिए। जो कथा कह रहा है और जो कथा सुन रहा है, दोनों ने भगवान के दर्शन किए हैं। अब कृष्ण भगवान ने कुंती बुआ से जाकर कहा, हे बुआ, तेरी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? बुआ ने कहा, हाँ हाँ जाओ, मैं पाथे की व्यवस्था कर देती हूँ। पाथे का मतलब नाश्ता, मैं नाश्ते की व्यवस्था कर देती हूँ। भगवान ने सोचा, मैं तो सोच रहा था कि मैं कहूँगा कि मैं जाऊँ तो ये रोएगी, चिल्लाएगी, रोकेगी, टोकेगी, लेकिन ये तो कहती है हाँ जाओ, पाथे की व्यवस्था कर देती हूँ। लेकिन बुआ ना रोई ना चिल्लाई, लेकिन जैसे ही भगवान ने जाने के लिए मुड़े तो बुआ बहुत जोर से रोई और कहा, अरे कृष्ण, जा तो रहे हो लेकिन एक चीज मुझे देते जाना। कृष्ण बोले, हाँ बोलो बुआ, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा। बुआ ने कहा, मेरे जीवन में ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। ठाकुर बोले, बुआ ऐसा क्यों कहती है? कुंती बोली, जब विपत्ति पड़ती है ना तो हे कृष्ण, तुझे याद करना बड़ा आसान हो जाता है, तुझे याद करना बहुत आसान हो जाता है। भगवान ने कहा, अरे बुआ, तूने ये क्या मांग लिया? अब तो तूने तेरे जीवन में सुख आना था, लेकिन तूने तो मेरे जाने के सारे ही रास्ते बंद कर दिए। अब विपत्ति तुझ पर दूंगा तो मैं भी कहाँ जाऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। अब इधर युधिष्ठिर जी को भी मोह हो गया तो उन्हें समझाने के लिए भगवान ने कहा, इन्हें मैं भी नहीं समझा सकता, इन्हें पितामह भीष्म के पास ले चलो।
सारे लोग युद्ध के मैदान में पहुंचे। जिस जिस शव को कृष्ण ने देखा वो सब मुक्त हो गए। उन सब के मध्य में शरसैया के ऊपर पितामह भीष्म लेटे थे, जिनके रोम रोम में आगन्य, पातजन्य, वरुण, ब्रह्मास्त्र केवल घुसे ही नहीं थे, आर पार हुए थे। ऐसी शरसैया के ऊपर लेटे भीष्म सिर्फ कृष्ण 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 पुकारते। सामने आकर कृष्ण खड़े हुए तो भीष्म जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं आपकी परिक्रमा कर सकता हूँ, ना मैं आपको माला पहना सकता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं अपनी ये नारियल रूपी बुद्धि आपको भेंट करता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। किसी ने कहा है भगवान भक्त वत्सल हैं, तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो वैसे भक्ति नहीं है। किसी ने कहा भगवान दीन बंधु हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम वैसे दीन भी नहीं हैं। तो किसी ने कहा भगवान पतित पावन है, फिर हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमसे बड़ा पतित, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, फिर हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा, कन्हैया हमको मिल जाएंगे। एक बार कन्हैया ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कौरवों ने मेरी पूरी सेना को मांग लिया है। हे अर्जुन, कौरवों ने मेरी पूरी सेना को मांग लिया है, अब मैं अकेला तुम्हारे साथ हूँ। सारा माखन तो कौरव ले गए हैं, अब तो छाछ रूप में मैं केवल तेरे पास रह गया हूँ। तेरी हार निश्चित है हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि माखन चोर मेरे पास है, इसलिए मेरी जीत निश्चित है। तो हे प्रभु, आपके स्वभाव का मैं क्या कहूँ। आपने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दुर्योधन ने आकर हल्ला मचा दिया था, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। भीष्म ने कहा, मैंने दुर्योधन से पूछा, भाई युद्ध तो हुआ ही नहीं, हम जीत कैसे गए। तो दुर्योधन ने कहा, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाने से मना कर दिया है, उसका ही मुझे भय था, इसलिए हम जीत गए हैं। उन्होंने वचन ले लिया कि युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा, हे प्रभु, बस उसी समय मैंने भी वचन ले लिया कि कृष्ण से शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। महाभारत के युद्ध के मध्य दिवस चल रहा था। उसी समय एक दिन प्रातःकाल दुर्योधन ने भीष्म का अपमान कर दिया। हे पितामह, लगता है कि आप केवल खड़े हैं हमारे साथ, लेकिन लड़ आप पांडवों के साथ रहे हैं। अकेले भीम ने मेरे 60 भाइयों को मार दिया और आप ऐसे ही खड़े हुए हैं। इतने तिरस्कार और निंदित होने के पश्चात भीष्म जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उनके क्रोध की अग्नि से आज सारी पांडव सेना जल रही थी। उनके कर्कशों से निकलते हुए बाण दिखते नहीं थे, बस कटते हुए सिर दिखते थे। आज उनका लक्ष्य सिर्फ कपिध्वज अर्जुन का रथ था। आज अर्जुन के रथ के सामने पहुंचकर शंख बजा दिया भीष्म ने, और अर्जुन जब तक सावधान होता, बाणों की वर्षा प्रारंभ करती, कब कर्कश से बाण निकलता, कब धनुष पर चढ़ता, कुछ दिखाई नहीं देता, बस लगते बाण दिखाई देते थे। आज अर्जुन का मुकुट गिर पड़ा था, उसका कवच खुल गया था, उसके कर्कश आदि सारे छिन्न भिन्न हो गए थे, खाल से खाल उधर गई थी, मूर्छित सा होता रथ से नीचे गिर पड़ा, और अपनी भीष्म ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। भगवान ने देखा और सोचा कि अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो अर्जुन को आज कोई नहीं बचा सकेगा। भगवान सारथी बने थे अर्जुन के, लेकिन अर्जुन को संकट में देखकर आसन से खड़े हो गए और बोले, हे अर्जुन, लगता है इतना गीता का उपदेश के बाद भी तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ। ये धर्म का युद्ध है, और धर्म के रास्ते में जो आएगा उसे समाप्त तो होना ही पड़ेगा। और अगर आज तू भीष्म को नहीं मारेगा तो आज भीष्म को मैं मारूंगा। इतना कहते ही भगवान रथ से कूद पड़े और रथ से ऊपर टूटे हुए पहिए को उठा लिया। पहिए को हाथ में उठाते हुए सुदर्शन का आह्वान आ गया, और कृष्ण का प्रभु का ये रूप देखकर भीष्म ने धनुष फेंक दिया और वीर आसन में बैठकर कह उठे, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ, तुम्हारे इसी के रूप के लिए तो मेरी जीवन आत्मा धन्य धन्य हो गई। और भीष्म ने उनके चरणों में वंदन कर
इस रूप को देखने के लिए मैं तड़प रहा था। धरती फट गई। अर्जुन भागा और कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहा, हे भगवान, आप हमारे लिए प्रतिज्ञा तोड़ोगे तो समाज में कौन प्रतिज्ञा का पालन करेगा? भगवान ने कहा, पैर छोड़ भाई, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूरी करना ही मेरी प्रतिज्ञा है, उसे पूरी करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। अपनों का मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टरते देखा। उनको गोकुल के गो रस पर 100-100 बार मचलते देखा। मेरा कन्हैया तो ऐसा है। फिर महाराज भीष्म का महाप्रयाण हुआ। भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका पधारे। इधर कुंती का भी महाप्रयाण हुआ। पांडवों ने राजगद्दी परीक्षित को प्रदान करी और पांडव भी अपने अपने निज निज तत्वों में स्वयं विलीन हो गए। परीक्षित का राज्य शासन मंगलमय था। एक दिन परीक्षित ने एक आश्चर्यचकित दृश्य देखा कि एक व्यक्ति ने बैल के 3 पैर काट रखे हैं। आप शिवालय में जाकर दर्शन करो, नंदी का एक पैर ही बाहर निकला हुआ है, बाकी के 3 पैर उसके दबे हुए हैं। अगर किसी शिवालय में नंदी के एक से ज्यादा पैर बाहर निकले हुए हैं, या तो मूर्ति बनाने वाले की गलती है या मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित करने वाले को ज्ञान नहीं है, वो बनाने वाला कमजोर है। एक पैर ही निकलेगा बाहर। क्यों? क्योंकि कली काल में 3 पैर दबे हुए हैं। केवल एक पैर दान का ही बाहर निकला हुआ है। जितना दान करोगे उतना ही पुण्य मिलेगा और अपने शरीर को उतना ही आराम मिलेगा। किसी को और को कार्य करने से आपको लाभ नहीं होगा जितना दान करने से लाभ होगा। ताली की आवाज आपके मस्तिष्क का मतलब है मेरी आवाज आपके हृदय को छू गई, इसीलिए आप ताली बजा रहे हैं। क्योंकि जो बात मैं कहना चाहती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है मैं सीधे सीधे आपको नहीं परोस सकती। कुछ बातें ऐसी होती है मुझे इनडायरेक्टली आपको कहनी पड़ती हैं और आप उसको समझ जाएं। मेरे धन्य भाग्य कि मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी, मस्तिष्क में गोपाल बैठा और हृदय में राधे रानी बैठी। जय श्री कृष्ण। गाय के लिए दान करो। जिस जगह पर हम बैठे हैं, क्यों ना हम भी थोड़ा थोड़ा करके। मैंने बचपन में 3री क्लास या 2री क्लास में कविता पढ़ी थी कि एक एक करके पैसा जोड़ो तो तुम धनवान बन जाओगे, एक एक करके ईंटें जोड़ो तो तुम मकान बना दोगे, और एक एक करके ऐसे ही आप सबों का सहयोग चाहिए। आप सब सहयोग करेंगे तो क्या पता एक एक गाय एक एक के पाती आ जाए और ऐसे ही करते हमारी सारी गायों का उद्धार हो जाए। बस इसी प्रण के साथ हम इस भागवत कथा में यहाँ पर विराजमान हुए, इस गौशाला में, इस तुलसी गौशाला में आज के पावन दिवस पर, जो आज यहाँ की बहुत सारी बधाइयाँ मैं आपको प्रारंभ में दे चुकी हूँ, उन्हीं बधाइयों के साथ हम आज यहाँ पर विराजमान हैं। तो 3 धर्म के पैर कटे हुए हैं, केवल एक दान का पैर बाहर निकला है। गाय पर अत्याचार हो रहा था। ये गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। इनकी बात सुनकर पहचान गए परीक्षित कि गाय गाय नहीं है, बैल बैल नहीं है। आप गाय नहीं, आप पृथ्वी हो, आप बैल नहीं, आप धर्म हो। आपके ऊपर अत्याचार करने वाला कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वो व्यक्ति ये बातें सुनकर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। देखा कौन था? कलिकाल था, परंतु शरणागत में आए हुए को मारा नहीं जा सकता। सोचा, ध्यान किया, विचार किया, ओहो भयंकर रूप इसी कलिकाल का। और भजन के साथ आप इस कलयुग में उल्टी गंगा जो बह रही है और कैसी बह रही है, इस
जिसने चुराई सीता, जिसने चुराई सीता, जिसने चुराई सीता। घर घर में आज रावण, घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है। घर घर में आज रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग कैसे उल्टी, कलयुग कैसे उल्टी, कलयुग कैसे उल्टी गंगा बहा हाथों में आज पापी, हाथों में आज पापी राखी बंधा रहा है। हाथों में आज पापी राखी बंधा रहा है। हाथों में आज पापी राखी बंधा रहा है। ओ कलयुग कैसी ऐसा स्वरूप देखकर राजन समझ गए कि ये कलिकाल अच्छे का संगठन नहीं होने देगा। वो फल जो कलिकाल में किसी भी रूप में नहीं मिल सकता, वो फल भगवत नाम संकीर्तन से मिल सकता है। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरु सिमेरु नर उतरे ही पारा। आप केवल नाम के आधार पर ही नवदा भक्ति के तहत अब हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई चारा हमारे पास अब नहीं रहा। उसने शरणागत होने के लिए जगह मांगी तो राजन ने उसे जगह दी।
मैखाने में, चोरी में, असत्य में, भ्रष्टाचार में रहने को कहा। तो कलिकाल क्या कहता है, हे राजन, ये प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक कर रखे हैं। तो राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की जगह दे दी। जैसे ही राजा ने ये गलती करी कि तू सोने में जाके रह, स्वर्ण में जाके रह, तो वो उछलकर राजा के मुकुट पर ही जा बैठा। सर्वप्रथम राजा के मुकुट पर ही चढ़ गया। मुकुट पर बैठते ही राजन की बुद्धि कुबुद्धि में बदल गई और राजन को शिकार की इच्छा हुई। जब राजन शिकार को जंगल में निकला तो उसे जंगल में एक भी पशु शिकार के लिए नहीं मिला। धर्म की जो रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। राजन जंगल में घूमते घूमते प्यास से व्याकुल होने लगे। प्यासा होकर राजन श्रमिक ऋषि के कुटिया में पहुंचे हैं, आश्रम में पहुंचे। पानी मांगा, कई बार मांगा, पर श्रमिक ऋषि ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। जब ऋषि ने राजन की आवाज को नहीं सुना तो राजन ने गुस्से में आकर वहां पास ही पड़े हुए मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वो महल में आ गए। जब श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उसने भी क्रोध में आकर राजन को श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, उसकी आज से 7 दिन के पश्चात सर्पों के राजा तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। जब श्रमिक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजन को ये श्राप दे डाला है और इधर परीक्षित को श्राप मिला और बड़े दुखी हुए, क्योंकि वह राजा के स्वभाव को जानते थे। उन्होंने एक विद्यार्थी को भेजकर श्राप के विषय में राजा को बताने के लिए संदेश भिजवाया। इधर परीक्षित ने मुकुट उतारा तो होश आया। उधर विद्यार्थी ने आकर सूचना दी कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। 7 दिन के पश्चात सर्पों का राजा तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी नाच उठे। किसी को नहीं पता होता कि वो कब मरने वाला है, किसी को नहीं पता होता उसकी मृत्यु कब आने वाली है। मुझे 7 दिन का समय मिल गया। वो कल भी कह सकते थे, वह उसी समय श्राप के द्वारा मुझे उसी समय मार भी सकते थे, लेकिन मुझे मौत की तैयारी करने का अवसर मिल गया। कल भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जीव को 7 दिन तैयारी करने का मौका मिल गया। मुझे 7 दिन का समय मिल गया। अब मैं पूरी तैयारी के साथ मरूंगा। इतना सा विचार आते ही सब छोड़ छाड़ राजपाट दुनियादारी परीक्षित चल दिए गंगा की ओर। परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे हैं। बंधुओं, जब कमल में मकरंद आता है तो भौरे अपने आप चले आते हैं, और जब आपके पास भक्ति आएगी तो संत आपके जीवन में अपने आप चले आएंगे। संत अपने आप इकट्ठे होते रहेंगे। संतों की मंडली आपके पास अपने आप आने लगेगी। परीक्षित ने संतों से पूछा, मुझे 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? सबने हाथ खड़े कर दिए। 10-10 हजार साल हो गए भाई, हमें अपनी मुक्ति को ना पतो तोय कांटे मुक्ति दे भाई। सबने हाथ खड़े कर दिए। उसी समय जब सब मौन थे, सुखदेव जी का आगमन हुआ है। पंच परमहंस शिरोमणि, जिनकी रूप माधुर्य के ऊपर बड़ी बड़ी कामनियां भी मुक्त हो रही थी, दिव्य रूप वाले सुखदेव जी, जिन पर करोड़ों अप्सराओं के रूप के समान, सोने के समान चमकती काया के लिए नग्न अवस्था में आते थे, तो उनके पीछे बच्चे हंसी करते भागे जा रहे थे। ऐसी अवस्था, ऐसा रूप, ऐसा लावण्य कि कामनियां भी उन पर मुक्त हो जाए। मंद मंद मुस्कुराते हुए, सदी हुई चाल में चलते हुए आ रहे थे। सबसे पहले बाबा पाराशर ने देखा, व्यास को पानी मारी और कहा, देख व्यास, तेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है। इतना कहते ही दादा पाराशर स्वयं आसन से खड़े हो गए। महाराज तपस्या में जटाएं लंबी हो गई थी, खोलकर पावड़े की तरह रास्ते में बिछा दी। कहीं मेरे पोते के पैरों में कोई धुआं ना चुभ जाए। पिता ने अपनी दाढ़ी रास्ते में बुहारने के लिए रख दी, कहीं मेरे पुत्र के चरण कमल घायल ना हो जाए। योगियों ने अपने योग सुखदेव के चरणों में चढ़ा दिए, यज्ञपतियों ने अपने यज्ञ सुखदेव के चरणों में चढ़ा दिए, और मंद मंद
सुखदेव जी का आगमन सिद्धों की सभा के बीच में से निकलकर सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी बैठे और पूछा, 7 दिन में मुक्ति कैसे मिल सकती है? सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुझे तक्षक नाग ने काट लिया होता, उसका विष तेरे शरीर में फैल गया होता, तेरा वात कफ पित्त विचलित हो गया होता, तेरी आंखें बाहर निकल गई होती और तेरी अंतिम सांस निकलने वाली होती ना, और बस उस समय भी यदि मैं आ गया होता तो चुटकी बजाते ही तेरी मुक्ति कर देता, चुटकी बजाते ही तेरी मुक्ति कर देता। अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति की छोड़, आप बैठ मेरे पास। अब मुक्ति की क्या बात करता है, अब तो आ मेरे पास। राधा रमन के चरणों की भक्ति की बात करते हैं, राधा रमन के चरणों की भक्ति की बात करते हैं। गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी बैठे, चरणों में राजा परीक्षित बैठे और मंगलमयी उस भागीरथी भागवत के परम रसास्वादन से सभी वहां पर विराजमान हुए। सुखदेव जी के सानिध्य में राजा परीक्षित को मंगलमय उपदेश मिला। सुखदेव जी ने राजा के प्रश्न की प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि हे राजन, तेरा प्रश्न लोक मंगलकारी है, इसलिए आदि सूत्रों की उन्होंने व्याख्या की है। गुरुदेव सुखदेव गंगा के तट पर विराजमान होकर जो कहेंगे वो आप और हम इस कथा में आगे सुनेंगे।